हेलो गाइस। आप लोग को फिर से मेरे चैनल पे किस तेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को बोला था कि अमेरिका पूरा दुनिया में कैसे गुंडागिरी कर रहा है। देखो गाइस, आज लोग जो हमारा कुछ दिन पहले जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी सर जो हमारे दूसरा से यहाँ पे विजिट करने गए हैं ना, अभी उसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका हमारे देश की बैंक पे कम की मतलब लेटर लिखकर बोल रहा है कि 30 दिन तक टाइम दे रहा हो। रशिया के रशिया के साथ कोई भी डिफेंस रशिया के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, वरना आप लोग को अमेरिका से जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो सब काट लिया जाएगा। मतलब वो सबको काट काट दिया जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, अमेरिका की उस डॉलर को यूएस डॉलर को डिपेंडेंट करके हम लोग फ्यूचर में बहुत लॉस होगा। मान लो अगर अभी तो हमारे देश का दुनिया का सबसे हमारे देश के में से हमारा देश तो अभी टॉप 5 में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जीडीपी के लिस्ट में हमारा देश तो अभी टॉप 5 पे है। हाँ, वो भी डॉलर के मामले में। मतलब किसके पास ज़्यादा अमेरिका डॉलर है तो जाहिर सी बात है के पास ही होंगे। ये सब तो उसकी पैसा है तो उसकी देश के पैसा है तो उसके पास ही होंगे ना। बल्कि तो जितना चाहेंगे उतना ही छापेंगे, नोट छापते रहेंगे नोट छापते रहेंगे। उन लोगों का तो नोट छापने से उनका नोट तो कोई तो मतलब नोट के बिलो नहीं गिरता, क्योंकि सारा दुनिया में जो अड़ा से 87 नहीं तो 85 से ज़्यादा ट्रेड दुनिया में जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, जो बड़ा बड़ा शिपमेंट जो जाता है ना वहाँ पे से जो भी एक देश दूसरे देश से जो बिजनेस करता है, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वो है ऑयल गैस जो भी हो, वो सब आपको किसी देश के साथ अगर बिजनेस करना है तो आपको यूएस डॉलर ही देना पड़ेगा। वरना अगर यूएस डॉलर नहीं देंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो आपके देश में सैंक्शन लगाते हैं। तो सैंक्शन लगाते हैं तो जो आपके देश के साथ तो बिजनेस कर रहा है उनके ऊपर भी तो सैंक्शन लगा देंगे। आप लोगों ने क्यों यूएस डॉलर एक्सेप्ट नहीं किया ऐसा बोल के? ये कोई हुआ क्या? उस देश का भी एक अलग से करेंसी है। वो जिसके भी देश के साथ ट्रेड करना चाहेंगे वो तो उसकी देश की करेंसी के साथ ट्रेड करेंगे ना। लेकिन नहीं भाई, दुनिया इतना तो सिंपल नहीं है भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं अमेरिका तो एक पावरफुल देश है तो सब जानते पावरफुल कैसे होना। जब अमेरिका देश इन लोग को आज़ाद मिला तो इंडिपेंडेंस मिला तो हाँ तो गैस चलो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद डिस्कशन करते हैं तो इस टॉपिक पे। यह टॉपिक वीडियो बहुत लंबा है तो आप लोग को देखने में थोड़ा सा लंबी तो है तो बोरिंग लगेगा गैस, फिर भी देखना है। लेकिन मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके, नहीं तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 3 पार्ट करके बनाऊंगा गैस। मैं इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे नीचे पे दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके ओरिजिनल वीडियो जाके देख सकते हो गैस। तो हाँ तो गैस देखते हैं वीडियो देखने के बाद बात करते हैं, ठीक है? चल लेट्स गो। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं प्यारे साथियों क्योंकि अमेरिका की तरफ से वार्निंग आ गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसका हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यार नहीं नहीं नाराज तो हो गए यार, तुम बोलो ना यार, बोल का ही नहीं रहे हो।
धमका दिया यार अमेरिका हमको यार। किस कारण से? क्योंकि मोदी जी काफी समय बाद रूस गए, और रूस गए से मतलब नाराज नहीं हुए, रूस मॉस्को यात्रा पर गए, पुतिन साहब से जाकर गले लग लिए। बस ये गले लगना और पुतिन भाई साहब खाना खिला करके जो यूक्रेन पर गोला दाग दिए ना, समझिए कि इससे तो एकदम नाराज ही हो गए हैं बाइडेन। जाते जाते भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। भले ही कमला दीदी को खुद ही समझा दिया कि जाइए अब चलाइए बढ़िया से सरकार, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये एंड मोमेंट तक भी भारत को झुकाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी गले लग रहे हैं, बाइडेन वह परेशान है। आज का सेशन इसी बात पे है कि अमेरिका ने फाइनली भारत को प्रेशराइज करने के जो तमाम प्रयास किए थे, आज मैं यहाँ पर सेशन में प्रूव करूंगा, क्योंकि ये बात सत्य थी जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि ये पन्नू के मामले में निखिल गुप्ता का मामला लेकर आ रहे हैं, हमको दबाने के लिए उधर से लोगों को भेज रहे हैं, जैक सुलिवान आ रहे हैं, गारसिटी बयान दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमें दबाने के लिए थी। ये डोनाल्ड लू ने आज खुद एक्सेप्ट किया है, और वहां पर बैठकर एक्सेप्ट किया कि हमने इंडिया को खूब प्रेशराइज किया, लेकिन मोदी जी फिर भी चले गए। और सर वो जाकर गले लगे और पुतिन उधर से गोला चला दिए, एक अस्पताल पर लोगों को मार दिए, और साथ में ये जो टाइमिंग थी ना, ये गड़बड़ हो गई। अमेरिका ने हमारी टाइमिंग को उस तरह से जोड़ा है जैसे इमरान खान जब यूक्रेन पर पहली बार गोला दागा गया था तब पुतिन से मिलने गए थे। बोले इमरान खान को तो हम पूरी तरह बर्बाद करके जेल में डाल दिए, इंडिया का क्या किए? इंडिया के साथ हम अभी भी मित्र बनकर रहे हैं, या फिर सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने वाला है? आज के सेशन में एक एक चीज के ऊपर प्रॉपर चर्चा होगी, क्योंकि यूएस की संसद में, संसदीय कमेटी में बकायदा ये चर्चा है, और चर्चा के साथ साथ हमें धमकी है कि अगर आप लोग व्यापार करते रहे तो आप लोगों के साथ में हम सैंक्शन खेलेंगे। कौन से व्यापार पर सैंक्शन खेलेंगे, भारत को क्या नुकसान होगा, सारी बातें आज के सेशन में होंगी, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जिसके साथ व्यापार करके भारत पैसे कमाता है। हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, और अमेरिका की धमकी अगर हमें आ जाती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सैंक्शन खेलेंगे, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? क्योंकि हेडलाइन है, यूएस ट्रेजरी ने भारतीय बैंकों को धमका दिया है कि आप रशिया के साथ अगले 30 दिन में व्यापार रोक दें। अगर रशिया के साथ आप व्यापार कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी वॉर्न इंडियन बैंक्स कट टाइज विद रशिया, रशिया के साथ अपने संबंध तोड़ दीजिए अगले 30 दिन में। भैया बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो इसी बीच में हम आपको कुछ चिंता की बातें और भी बता देते हैं, और बात यह है कि भारत डॉलर में अगर व्यापार करा जाए ना, तो कुल व्यापार का 86% अभी भी डॉलर में कर रहा है। इसका मतलब अमेरिका की ये धमकी नाजायज तो नहीं है। अगर ये धमकी वाकई में है तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत चिंता की जरूरत है। चिंता की जरूरत है तो क्या रशिया से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, रशिया से आपको मैं एक चीज याद दिला दूं कि हाल ही के दिनों में रूस भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी बनकर निकला है। जहां पहले कुछ 10-20 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार होता था, आफ्टर वॉर तो ये 65 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। टारगेट हमने भी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का रखा है, जो कि अमेरिका के साथ ऑलरेडी चल रहा है। ऐसी स्थिति में एक इंटरेस्टिंग चीज जब मैं आज आपका कंटेंट तैयार कर रहा था तो निकल कर आई कि रूस भारत से कुछ बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मंगाता है। मतलब ना केवल रूस हमसे हमारे यहाँ के केमिकल्स, दवाइयां, बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, इंडिया के प्रोडक्ट्स को रशिया में मंगाया जाता है। और जब मैं इस चीज को देख रहा था कि रशिया इस तरह के प्रोडक्ट मंगा रहा है, साथियों प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा, और रशिया यात्रा में मॉस्को के द्वारा, पुतिन के द्वारा ग्रैंड वेलकम, ना केवल वेलकम बल्कि रूस का सबसे बड़ा पुरस्कार से सम्मान, ये बातें किसी को रास नहीं आई। वो कौन था? वो अमेरिका था। अमेरिका के साथ साथ यह बात जेलेंस्की को भी पसंद नहीं आई। वो भी पुतिन की याद, ऑब्वियस ही बात है जेलेंस्की को तो क्यों पसंद आएगी, क्योंकि पुतिन तो पानी पी पी के गोले मार रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के अखबारों ने मोदी की यात्रा को कवर किया। उन्होंने कहा कि मोदी मॉस्को जाकर के अमेरिका के उन प्रयासों को जिसमें अमेरिका पुतिन को आइसोलेट करने की सोच रहा है, उस पर पानी फेर रहे हैं। मतलब पुतिन को एक तरफ तो हम सोच रहे थे कि G20 में नहीं बुलाने देंगे, G8 से बाहर निकाल दिया,
दुनिया के बड़े देशों में जाने से रोक दिया, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चला दिए, कहीं जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, पुतिन को आइसोलेट करके मार दो। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता जाकर गले मिलता है तो पुतिन को आइसोलेट करने की जो उनकी प्रवृत्ति है ना, या दुनिया की जो स्ट्रेटेजी चल रही थी अमेरिका की, वो फेल मार जाती है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, मोदी बियर हग्स पुतिन इन मॉस्को मार्किंग डीप टाइज विद रशिया एंड इंडिया। और बोले ये दिखाता है कि इंडिया और रशिया एकदम जबरदस्त मित्र हैं। आपको याद है इस पर हमने सेशन भी किया था और आपको ये भी बताया था कि इससे जेलेंस्की बहुत दुखी हुए थे। इतने दुखी हुए थे कि वो भारत के ऊपर कमेंट भी कर दिए थे, क्योंकि जिस समय मोदी जी वहां पहुंचे थे उसी समय रूस की तरफ से एक मिसाइल यूक्रेन में एक अस्पताल पर चला दी गई थी, जिस अस्पताल पर चलाने से बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि भारत ने अपनी संवेदना उस समय भी व्यक्त करते हुए कहा था कि हम नहीं चाहते कि युद्ध के मैदान में बम, बंदूक, गोलियों के बीच समाधान और शांति की वार्ताएं सफल नहीं होती है। और साथ में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि हम युद्ध में बच्चों के लिए बिल्कुल संवेदनशील हैं। लेकिन जेलेंस्की ने भारत पर बयान दिया था, अगर आपको याद नहीं है तो हमारा ये पुराना सेशन है जिसमें हमने पूरी डिटेल डाली है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जेलेंस्की का जब भारत विरोधी बयान आया, और जेलेंस्की तो भैया एकदम बाइडेन के राइट हैंड है, राइट हैंड तो क्या ये यही पाल रहे हैं, इनको बालक ही है इनके ये। ऐसी स्थिति में जेलेंस्की भारत विरोधी बयान दिए तो भारत वाले जेलेंस्की के नाम पर यूक्रेन के एनवॉय को समन कर लिए कि इधर आओ, क्या बोल रहे थे तुम्हारे जेलेंस्की कि भारत का ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है कि पीस एफर्ट्स को एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लीडर जाकर के ब्लडी क्रिमिनल के साथ गले मिल रहा है। बोले तुम ये क्या भाषा यूज कर रहे हो यार। भारत ने बकायदा जेलेंस्की के उस एनवॉय को बुला करके समझा भी दिया कि इस तरह के शब्द हम नहीं सुनेंगे। लेकिन भाई साहब ये केवल जेलेंस्की की इंसल्ट नहीं थी, जेलेंस्की के पीछे खड़ा कौन है? बाइडेन। जेलेंस्की खुनिया दिए होंगे बाइडेन को कि सर सुन रहे हो, मेरी बेइज्जती नहीं हुई है बाबा, बेइज्जती आपकी भी हुई है। आपके सामने इतना बड़ा काम हो गया और आप चुप रह गए। आपकी आंखों के सामने मोदी जब 5 साल से नहीं गए अब जाकर गले लग गए। बाइडेन बोले यार हमने बहुत तरह से रोकने का प्रयास किया इनको, हमने कई बार इनके ऊपर कई हथकंडे चलाए। बोले कैसे? बोले पहले हमने इनको निखिल गुप्ता के नाम पर धमकाया कि देखो तुम्हारे नाम उजागर कर देंगे, जिस तरह से पन्नू को मारने की तुम लोगों ने प्लॉटिंग की है ना, हम बता देंगे कि तुम्हारा वो कौन सा ऑफिसर है जिसने आदेश दिया था। लेकिन इंडिया का सेंटीमेंट तो आपको पता है, अपन ने अपने वीडियोस के माध्यम से बता दिया था कि भारत इस बात से कतई शर्माएगा नहीं। अगर ये पता भी चल जाए कि पन्नू को मारने के लिए किस भारतीय अधिकारी ने परमिशन दी थी, हम तो उसको हीरो बना लेंगे, लोड ही मत लो। भारत का दुश्मन कहीं भी हो हमें पसंद नहीं है, और नहीं है तो ऐसा हुआ तो ये तो भाई पब्लिक सेंटीमेंट इन लोगों को पता चल गया, क्योंकि इन लोगों की यहाँ जो एम्बेसी होती है ना, वो सारे अखबार और सारे मीडिया को देखती रहती है कि इंडिया में कैसा सेंटीमेंट चल रहा है इस घटना का। ये सोच रहे थे कि इंडिया में निखिल गुप्ता के मामले पर पॉलिटिक्स हो जाएगी, पॉलिटिक्स होगी तो भारत सरकार को घेरा जाएगा, भारत सरकार बैकफुट पे होगी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी कि साहब पन्नू को भेजने के लिए अगर कोई अधिकारी कोई प्लॉटिंग कर भी रहा था तो सही था, क्योंकि अमेरिका एक ऐसे आदमी को बचा रहा है जो कि भारत के खिलाफ है। तुम तो अपने खिलाफ आदमी को उठाकर दूसरे देश में भी मार दो, और हम अपने किसी आदमी के खिलाफ अगर तुमसे कोई घटना शेयर कर भी रहे हैं कि भैया ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसे पकड़ा के भेजो, तो तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो इन्हें सेंटिमेंट पता चल गए कि इंडियंस इस बात के खिलाफ है कि यार ये तो किसी भी तरह से तो इनका ये वाला ट्रम्प कार्ड फेल मार गया। फिर साहब इन्होंने जैक सुलिवान की यात्रा इंडिया में करवाई थी, आपको याद होगा, इनका एनएसए आया था इंडिया, आकर के सरकार को धमकाया कि देख लो सर अगर आप रशिया जाओगे तो फिर बड़ी बात हो सकती है। इंडिया ने कहा देखिए हम सोच चुके हैं, इतने सालों से नहीं गए हैं, 2019 से तुम लोगों के चक्कर में पहले कोरोना आ गया, फिर रशिया यूक्रेन आ गया, हम सोच ही रहे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। देखो इंडिया और रशिया हर साल मिलते हैं, इस बार 22वीं बार मिलने जा रहे हैं, 2000 से मिलते आ रहे हैं, हमें मिलने से नहीं रोक सकते आप, कोई बात नहीं साहब। लेकिन साहब इस बीच में आकर के जो एरिक गारसेटी जो इंडिया में लगे हुए अमेरिका के एनवॉय हैं, जिन्हें आप एम्बेसडर कहिए, वो भारत में बयान देते हैं कि देखिए कन्फ्लिक्ट के टाइम में अगर कोई देश कहता है कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो ये कोई बात नहीं हुई। मतलब भारत कहता है ना अगर हम अमेरिका से रिश्ते रखें, हम रूस से रिश्ते रखें, ये हमारी कूटनीतिक स्वायत्तता है, हमारी अपनी आजादी है, हम आजाद हैं, हम अपने हिसाब से निर्णय लें। गारसेटी कहता है नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता, जब कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक तरीके की कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। गारसेटी ने बयान दिया और वो इस बात से बहुत दुखी था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं।
गारसेटी ने जिस तरह का दुख मनाया, जिस तरह का रुदन किया, उससे हमें ये समझ में आ गया था कि अमेरिका को हमारा जाना पसंद तो नहीं आया है। जब हमारे देश में बैठा हुआ एम्बेसडर हमको बिठाकर यही धमका रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बहुत सच्ची सच्ची बताता हूँ, आप और हम ना एक मुगालते में जीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, अब तो दुनिया के लोग हमें सुनते होंगे। नहीं भाई, देखो पहले तक जमाना होता था कॉलोनिज्म का, जिसमें कि ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश हम जैसे लोगों पर शासन करने के लिए आते थे और यहीं पर बैठकर सरकार चलाते थे, है ना। उसको उपनिवेशवाद कहते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब ये समझ में आया कि जमीन पर कब्जा करने से तो युद्ध होते हैं, लेकिन किसी की सोच पर अगर कब्जा कर लिया जाए तो शासन बरकरार रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने नव उपनिवेशवाद, जिसे नियो कॉलोनिज्म कहते हैं, उसको जन्म दिया ना, उसका जीवंत उदाहरण है अमेरिका का हाल ही के दिनों में दुनिया भर के देशों के स्ट्रेटेजिक के डिसीजंस में इंटरफेयर करना। आज पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान, उसके प्रति सिंपैथी नहीं है यार, लेकिन सोचकर देखो पिछले 4 साल से हम बेचारे की, पिछले 4 महीने से मैं उसकी कोई खबर नहीं लिया अभी तक। इन्होंने यार खत्म ही कर दिया उसको, इतना बर्बाद कर दिया। उस इमरान खान को उठा के जेल में डाल दिया, खत्म कर दिया, इतना इंटरफेरेंस कर दिया उसकी लाइफ में। अब पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, न्यूज मीडिया में नहीं आ रहा है। इन लोगों की जो स्ट्रेटेजी है ना, ये लोग क्या करते हैं, जिस देश में होते हैं उसकी सरकार को प्रभावित करते हैं, अपने किसी प्रकार के लालच से, दबाव से सरकारी नीतियों को पलटते हैं। ये कहते हैं अपना आदमी क्यों बिठाना, अपने आदमी की जगह अपना तो बस एक एनबॉय बिठा दो जो जाके कान में फुनियाता रहेगा, सर आपको ये नहीं ये करना है, आपको ये नहीं ये करना है, अमेरिका को ये पसंद आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे। इस तरह से दुनिया पर ये लोग अपना कंट्रोल बनाकर रखते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी प्रमाणित करता हूं, बस आप तो सुनते चलिए। गारसेटी ने इंडिया के बारे में रिएक्शन दिया कि साहब हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पसंद नहीं करते। ठीक है साहब, स्पुतनिक ने इस बात के आनंद ले लिए, जो कि रूसी अखबार है जिसकी भारतीय ब्रांच ने आनंद लेते हुए कहा कि द मोस्ट वार मोंगरिंग नेशन अब इंडिया को सिखा रहा है कि देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई साहब इन्होंने कहा कि अमेरिका खुद, जो कि एनी टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, जैसे फिलहाल के लिए वो मिडिल ईस्ट के साथ चल रहा है, नाटो प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में लड़ रहा है, उसके साथ रिलेशन रख ले तो सही है, और दूसरी तरफ अगर रशिया से रख लिया तो ये तुम्हारे हिसाब से नहीं है। देखो अमेरिका से टक्कर मुझे तो ये लगता है सही मायने में केवल रूस लेना जानता है, क्योंकि उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि तमाम प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद वो सरवाइव करा ले गया खुद को। इतनी टेक्नोलॉजी है कि खुद को एंड तक सरवाइव करा ले गया। और दूसरा चीन है जो खुलकर अमेरिका से पंगे ले रहा है। हेलो दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया दोस्तों, बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सोच कर देखो, हमारे देश के पूरे दुनिया में जो थ्रेट करते हैं दूसरे देश से, वो है 86%। हम लोग US डॉलर से करते हैं, अमेरिकन करेंसी डॉलर से करते हैं। तो अगर उन लोगों ने खुद को सबके सामने बड़ा करने के लिए हमारे देश को, हमारा देश तो रशिया के साथ पुराना दोस्ती नहीं करेगा कि रशिया के साथ मिलिट्री टाइज काट करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे तो हमारा सरकार नहीं करने वाला। जब 1971 में इंडो पाकिस्तान वार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार हुआ था, पाकिस्तान उसकी ही वो के ऊपर बहुत सारा अत्याचार कर रहा था। तो इस पाकिस्तान आज की डेट में बांग्लादेश में, उस टाइम में बांग्लादेश नहीं बना था। जब उसके बाद बहुत सारा लड़कियों का रेप किया था, बहुत सारों को मारा था। उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी ने इंटरवेंशन किया था, बांग्लादेश देश है ना वहाँ पे। तो उस वक्त तो अमेरिका किसके साथ दिया था? उन लोगों ने तो पाकिस्तान के साथ दिया था। तो यह अमेरिका सब हम लोग के देश को, मतलब इधर भी नहीं यहाँ भी नहीं, तो मतलब बीच में ऐसा, ताकि अभी तो अमेरिका दर से, तो अमेरिका फाइनेंशियल सिस्टम के डर से हम लोग ने, अगर हमारे दूसरा से कैसे अगर मिलिट्री टच कट कर दिया तो हम लोग का ही लॉस होगा।
क्योंकि अगर फिर से पाकिस्तान बस इंडिया वॉर होगा तो उस टाइम में भी पाकिस्तान के बहुत सारे देश, यूरोप का देश आएगा, यूके आएगा, ब्रिटिश आएगा, उसके बाद आएगा अमेरिका आएगा। तब तो हम लोग, हमारा देश अकेला हो जाएगा। 1971 वार में तो, इंडो पाकिस्तान वार में तो उस वक्त तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका आया। उसके बाद आया यूके आया, ब्रिटिश आया। तो उस टाइम पे हमारे देश की मदद करने में सब एक देश आया, वो है हमारा दूसरा रशिया। मतलब उस टाइम पे यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन। अगर आज भी हम लोग अमेरिका की दर से हमारे दूसरे से कैसे मिलिट्री टच कट कर देंगे तो फ्यूचर में हम लोग ही लॉस होगा। इनके बारे में हमारे गवर्नमेंट में जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सर है, बहुत सर भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब उनको भी पता है। सिर्फ हमारे देश के नहीं, अब अफ्रीका मान लो, अमेरिका मान लो, रशिया मान लो, हर कोई अगर उसकी वीडियो देखते हैं तो उसके इंटरव्यू का वीडियो देखते हैं तो सब कोई उससे मतलब उसकी बहन से इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब वो एक पहले आईएएस ऑफिसर रह चुका है, दुनिया भर के सारे नॉलेज अपने पास रख कर बैठा है वो डॉक्टर जयशंकर सर। तो हमारा सरकार को पता है, ये अमेरिका कैसे देश हम लोग भी जानते हैं। ये लोग अभी यूक्रेन को यूज़ करके बहुत सारा पैसा बेच के, बहुत सारा हथियार बेच के यूज़ करके रशिया के साथ जंग कर रहे हैं। तो यूक्रेन तो छोटा सा देश है, वो अगर यूरोप की दिक्कत नहीं रहेगा पता, ये वर्ल्ड कप का खत्म हो चुका था। तो हाँ, तो मैंने बोला था इसलिए जो हम लोग का जो ब्रिक्स ग्रुप का जो देश है, इन लोगों को बहुत जल्दी अपना खुद का करेंसी बनाना होगा, ब्रिक्स करेंसी, तभी अमेरिका डॉलर से आकार दे पाएगा। क्योंकि दुनिया भर से तो हम लोग तो सिर्फ डॉलर से 86%, भाई देखो 86% बहुत ज़्यादा होता है भाई। अगर 86% हमारे जीडीपी में से लॉस हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा तो कितना लॉस होगा मालूम है ना। जो अभी हमारे देश के 3.1 जो ट्रिलियन जो हमारे देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी, वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉप 5 जीडीपी इन द वर्ल्ड, वो हम लोग को इतना लॉस कर देंगे। हम लोग 1 ट्रिलियन में भी नहीं आएगा। तो कभी कभी देश की सुरक्षा के लिए लॉस भी उठाना पड़ता है गाइस। तो हमारा गवर्नमेंट भी इंटेलिजेंट है, इन लोगों भी हमारे गवर्नमेंट को भी पता है क्या करना है, तो वो लोग तो करेंगे। मतलब उसके बारे में अभी सिक्योरिटी मीटिंग में चल रहा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो अमेरिका के ट्रेजरी है, इन लोगों ने वार्निंग दिया है कि हमारे बैंक को रशिया के साथ कोई भी डिफेंस टाइज नहीं रखेंगे। अब अगर उन लोग के साथ डिफेंस टाइज रखना चाहते हैं तो हमारे साथ यूएस फाइनेंशियल सिस्टम कट करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा एकदम दे रहे हो। मुझे नहीं लगता अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल का उसका समझता है, एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर ये लोग संभालना नहीं जानता। अगर दुनिया के देश के साथ मिलकर दोस्ती करके ये लोग रहना नहीं जानता।
क्या आप लोगों ने कभी ये सुना कि रशिया ने उन देश को धमकी दे दी, इस देश को धमकी दे दी, ऐसा करो वैसा करो? हाँ? अगर हमारे देश में आज़ाद होने के तुरंत बाद 1947 में अगर मेक इन इंडिया का बहुत सारा सफल वेपन, गन, मिसाइल, टैंक, आर्टिलरी सारा अगर बनाया होता तो बहुत सारा आत्मनिर्भर होता, क्योंकि रशिया तो रशिया के ऊपर जितना भी सेक्शन लगे हथियार बनाया हुआ है, उन लोगों ने फांसा लगा सेक्शन से बहुत सारा हथियार वेपन बनाया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। इनमें कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका सेक्शन करे ना करे, वो लोग तो रह सकते हैं, जीत कर रह सकते हैं। 16,000 से ज़्यादा सेक्शन लगाए हुए हैं रशिया पे, फिर भी देखो आज दुनिया के हाईएस्ट इनकम कंट्री बन गया है। 3.2% इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ कर रहा है रशिया, हमारे देश। अच्छा ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई नया आया है तो मेरे चैनल पे, किस तरह चैनल पे आप लोग को अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। उसके बाद बेल आइकन को दबा दो, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आप लोग को इसी तरह बहुत सारे नॉलेज वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये